देयर आर सर्टन गाइडलाइंस कि इफेक्टिव फीडबैक देना कैसे चाहिए। सिर्फ ये कह देना तो काफ़ी नहीं ना कि ये इफेक्टिव फीडबैक ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं इफेक्टिव फीडबैक देने के, ये टॉपिक है ये वाला। सबसे पहले ये कि उसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के तौर पे देना चाहिए, ना कि एस्यूम्ड बात के ऊपर। इसको अब आप इस पॉइंट को समझें। फॉर इंस्टेंस, मैं कहती हूं कि ये काम आपने अच्छा किया, या ये मैं कहती हूं कि ये काम ठीक नहीं था, इसको ठीक करना। तो इसमें आपको क्या समझ आएगी कि क्या ठीक नहीं था? मुझे उसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के तौर पे आपको बताना है कि इसमें ये सेंटेंस में आपका नाउन आपने ठीक यूज नहीं किए हुए, आपकी यूज ऑफ प्रेपोजिशन इज नॉट करेक्ट, आपके जो पैराग्राफ है इसमें देखें आइडियाज आगे पीछे बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, आप ये बात कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। तो ये तीनों बातें एग्जैक्ट आपको पता चल गई ना कि इसमें मेरे नाउन ठीक नहीं है, इसमें प्रेपोजिशन के साथ प्रॉब्लम है, इसमें कोहेरेंट आइडियाज नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल बात है। आप जब इसको ठीक करेंगे तो इन एरियाज को आप इजीली एड्रेस कर सकते हैं कि आई शुड बी पेइंग अटेंशन टू नाउन्स एंड prepositions आर नॉट करेक्ट, इसको भी मैं ज़रा देख लूँ, और आइडियाज़ कैसे कोहेरेंट मुझे करने हैं ये भी मैं ज़रा कुछ देख लूँ और पढ़ लूँ और इसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो ये आपका एग्जैक्ट बिहेवियर से पता चलेगा और इसको ठीक करेंगे आप। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लेना। दिस इज़ द पॉइंट कि आप उसको इस तरह बताइए कि वो एक्चुअली उसको वो ठीक कर सके आपका स्टूडेंट जो है। फिर ये है कि पॉजिटिव कमेंट्स पहले दें और नेगेटिव बाद में दें, कि ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ज़रा बंदा अपसेट भी होता है, टॉलरेंस लेवल भी ऊपर नीचे जाता है। तो इसको आप पॉजिटिव कमेंट्स पहले दें, नेगेटिव बाद में दें। और पहले भी मैंने ये बात की कि आपका लर्नर सबसे पहले इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसका ईगो भी है, उसके फीलिंग्स हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वी नीड टू keep all of these things in view while giving the feedback। पहले पॉजिटिव की बात कीजिए, नेगेटिव बाद में कीजिए, और नेगेटिव इस तरह से बात करें कि उसको वो मीनिंग उससे वो बेहतरी की तरफ जाए, कोई मजीद डिटीरियोरेशन की तरफ ना जाए। फिर आपका ये है कि देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। आप दोनों उसकी बात भी स्टूडेंट की भी सुने कि आपने ये जो काम किया, इस तरह किया, इसमें ये ठीक नहीं था। आप तो उसकी बात आप सुने कि वो क्यों, उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है टू गिव दैट प्रेजेंटेशन लाइक दैट। या ये है कि टू कोट द राइटर्स ही और शी इज कोटिंग, कि अगर वो इस तरह के ये पैराग्राफ पहले उसने लिखा, क्यों लिखा, उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है। तो उसकी बात आप सुने, क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एंड इवन फीडबैक ऑल्सो इज दैट इज कमिंग टू यू ऑल्सो, दैट इज द होल एक्शन इज बीइंग कंडक्टेड इन अ लूप। वो आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो सिर्फ आपके पास ये पता होगा कि ये काम मैंने मेरी सेटिस्फेक्शन का नहीं हुआ, क्यों इस तरह हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। तो आपका फीडबैक जो आपके पास आना है ना वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो उसकी दोनों साइड्स की होनी चाहिए, उसकी भी बात आप सुने। फिर ये है कि आप अपने स्टूडेंट को ओवरलोड नहीं करें, उसको जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो इस तरह का दीजिए कि वो उसको मीट विथ कर सके ना। उसको इस तरह से आप अगर कह देंगे कि इस हफ्ते के एंड तक ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, यार ये ठीक होना चाहिए, इस महीने के अंदर अंदर ठीक होना चाहिए, तो इस तरह का उसको ओवरलोड मत करें। उसको जितना आप चंक्स में, स्मॉल पीसेस में, और जितना स्मॉल जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं उसमें आप देंगे वो ज़्यादा बेहतर होएगा। फॉर इंस्टेंस आप उसे कहते हैं ग्रामर ठीक कर लो, पता चल गया कि ग्रामर में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि ओके इस वीकेंड तक आई थिंक कुछ 10 एक्सरसाइजेस कर लो रिलेटेड टू नाउन्स, नेक्स्ट में आप 10 कर लो एक्सरसाइजेज जो है रिलेटेड टू वर्ब्स, तो ये ज़्यादा ऑब्जर्वेबल और ओवरलोड नहीं वो होगा, ये मैनेजेबल है आपका। फिर ये है कि रियलिस्टिक फीडबैक आप दीजिए, यानी जो रियलिटी में पॉसिबल हो इन द टर्म्स ऑफ टाइम या वर्कलोड के जो है उसके टर्म्स में, जो मैनेजेबल हो, रियलिस्टिक हो, क्योंकि तभी इम्प्रूवमेंट आएगी ना। अगर वो इस तरह का काम बता देंगे जो कि वो कर ही नहीं पाएगा, टाइम नहीं है उसके पास,
یا وہ ٹارگیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ میٹ ویٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو کس طرح امپروومنٹ آئے گی. سو میک اٹ آبزرویبل, مینیجیبل, ریئلسٹک, تاکہ وہ ان کو بالکل کلیئرلی پتا ہو کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اس کو وہ مینیج کر پائے. سو اٹ شوڈ بی ٹائملی, ریئلسٹک ہونا چاہیے, اوور لوڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, کلیئر آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ جو گائیڈ لائنس ہیں, اگر ان کے اوپر فیڈ بیک دیا جائے تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ریئلی ورک.